तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, मतलब एवरेज दिया हुआ है यार। एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है ना, मतलब उनके जो एवरेज मार्क्स हैं, इट इज़ 52। ठीक है, कितने हैं वो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ दिया नहीं है। आगे क्या दिया है, द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम। अच्छा, मतलब ऐसे बच्चे जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कितने हैं वो, 20% हैं। मतलब टोटल बच्चे हमें पता नहीं है ना, तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। मान लो टोटल स्टूडेंट्स है ना, उनको मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कैपिटल ए। तो जो ब्राइटेस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं उनमें से, वो कितने हैं, 20% है उनमें से, 20% ऑफ देम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ब्राइटेस्ट का जो हमको मीन स्कोर दिया हुआ है ना, वो है 80। तो इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे, चलो, मार्क्स ऑफ टॉप 20% का जो सम है ना, मतलब टोटल जो मार्क्स हैं, सम ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप 20% अपॉन टॉप 20% बच्चे होंगे कितने हैं, तो वो 20% ही ना। टोटल बच्चे थे, हमने ए मान लिए, उसका जो 20% होंगे वही होंगे टॉप 20, तो मतलब ए का 20%। ठीक है, इतने बच्चे हैं, इतने उनके मार्क्स का सम है। वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 80। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई ए इंटू 0.20 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक चीज़ तो हमको ये दी है, और क्या दिया है, जो डल हैं, सबसे ज़्यादा जो मतलब पढ़ने में थोड़े वीक बच्चे हैं, डल बच्चे हैं, वो जो सबसे ज़्यादा 25% है ना, डलेस्ट, मतलब आखिरी के 25% बच्चे, उनका मीन स्कोर दिया हुआ है। तो मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ डल 25% जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, टोटल बच्चे ए थे, तो 25% बच्चे यही होंगे ना भाई, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना दिया उनका मीन, 31। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो मैं लिखूँगा ए इंटू 0.25, इसको माइनस कर दूँगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, द मीन स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 55%। देखो 20% है पढ़ने में इंटेलिजेंट, 25% है जो सबसे ज़्यादा वीक है पढ़ने में, बचे हुए तो 55% ही है ना। उनका मीन स्कोर कितना है ये बता दो, उनका मीन स्कोर। तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई सम ऑफ मार्क्स ऑफ रिमेनिंग 55% डिवाइडेड बाई ए इंटू 55%। 55% का मतलब है 0.55। ये जो रेशियो है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x के बराबर है। हमने इसकी वैल्यू x के बराबर मान ली सपोज, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इधर a आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.55। ठीक है, इधर से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमें तीन चीज़ें पता लग गई हैं, मतलब इसको अगर मैं इधर दोबारा लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, सम ऑफ मार्क्स ऑफ रिमेनिंग 55% कितना आया, x इंटू ए इंटू 0.55, यही आया। ठीक है, और एक चीज़ और जो शुरू में क्वेश्चन में दी हुई थी वो क्या थी, कि भाई जो मीन स्कोर है ना सारे बच्चों का, इंक्लूडिंग कि भाई टॉपर है कि वीक है पढ़ने में या रिमेनिंग है, उन सब का जो एवरेज है वो है 52 मार्क्स। मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट थे कितने, ए थे, वो कितना था, 52 मार्क्स था। ए को इधर ले जाऊँ तो इधर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करके ए। तो ये चीज़ है जो हमने निकाल ली है, इतना ही डेटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ देखने वाली है, ध्यान देने वाली है इधर, कि अगर हम इन तीनों को देखें तो ये क्या है, सबसे अच्छा पढ़ने वाले 20% बच्चे, सबसे गंदा पढ़ने वाले 25% बच्चे, और बचे हुए 55% बच्चे, इनके मार्क्स का सम है। अगर मैं इन तीनों चीज़ों का एडिशन निकालूं तो वो इसके बराबर नहीं आएगा। यही तो है वो, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगा, और उसकी वैल्यू 52 ए के बराबर है। तो मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 52 ए के बराबर। तो हमें एक बहुत अच्छी इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करने से हमारा आंसर भी आएगा। क्या मिलेगी कि भाई 80 इंटू ए इंटू 0.20 प्लस 31 इंटू ए इंटू 0.25 प्लस एक्स जो कि हमें निकालना है इंटू ए इंटू 0.55। हमें जो निकालना है वो क्या है, एक्स है।
इन सब का सम आ रहा है 52 टाइम्स ए। अब पता तो हमको ए भी नहीं है, लेकिन मज़े की बात है ए हर एक टर्म में है, तो ए को हम काट देंगे, ए चला गया। अब हमें ए की ज़रूरत नहीं है, अब बस इसको सॉल्व करना है। 80 इंटू 20 करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। 31 इंटू 0.25 करेंगे तो मतलब 31 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से 5 5 से 15 और 2 3 5 7 4.75 आएगा। 4.75 आएगा क्या, एक बार देखते हैं फिर से मल्टीप्लाई करके। 5 1 से 5 15 2 2 6 3 6 है 6 7 7.75 आएगा, 7.75। ठीक है, प्लस x टाइम्स 0.55 किसके बराबर है, 52 के बराबर। इन दोनों को अगर ऐड करूँगा मैं तो 13.75 आएगा, जो कि 52 से जाके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, इस साइड क्या बचेगा 0.55। तो इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, मतलब 52 माइनस 13.75। तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लिखते हैं। 10 में से 5 निकाले 5, 9 में से 2 निकाले 7 निकाले 2, 11 में से 3 निकाले 8, 4 में से 1 निकाले 4 में से अगर हमने 1 निकाले तो 3 आएगा, यानी कि 38.25। ठीक है, अब जो है ना हमारा x हमें दिख रहा है क्लियरली कि x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 38.25 डिवाइडेड बाय 0.55। तो 0.5 मतलब जो पॉइंट है दोनों का वो तो क्लियरली गायब हो रहा है, 3825/55, और दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं, ये भी हमको दिख रहा है क्लियरली। तो 5 11 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर 5 से डिवाइड आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे 23 आएगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वो 23.75 आएगा। तो वो 23 जब इससे माइनस होगा तो इधर जो है 28.25 आएगा। ठीक है, तो 38 नहीं है 28 है। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, जो हम कर रहे थे, तो ये कटेगा और इधर आएगा 5 6 5। ठीक है, तो क्या आ रहा है 5 6 5 डिवाइड हो रहा है 11 से। तो भाई देखो 5 से करना पड़ेगा तभी 55 आएगा, माइनस करके 15 आएगा, तो हमारा इधर 1 से होगा, 1 से करेंगे तो 11 आएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, मतलब 51 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू देखने के लिए वीडियो।